हेलो गाइस, इससे पहले हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट पार्ट जहां हमने गेट्स के बारे में डिस्कशन किया था, हम बेसिक 3 जो फंडामेंटल गेट या जिन्हें हम बेसिक गेट्स कहते हैं, जो रूट ऑफ द गेट होते हैं, यानी उन्हीं गेट का इस्तेमाल करके हम आगे तक के जो सारे लॉजिकल गेट्स बनाते हैं उनको डिस्कस कर चुके थे गाइस। उसमें हमने डिस्कस किया था आपका नॉट, इसकी बूलियन एक्सप्रेशन, इसका बायोलॉजिकल बूलियन एक्सप्रेशन, इसका सिंबल, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी और somehow हम इसकी डेफिनेशन भी डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था और, ठीक है, इसको भी हम कम्प्लीटली पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में ये वीडियो देख सकते हैं, वहाँ आपको ये तीनों गेट्स के बारे में कम्प्लीटली मिल जाएगा, ठीक है। उसके लास्ट में जब बेसिक डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, जहाँ हमने 4 और गेट्स के बारे में पढ़ा था। ये 3 तो गेट्स होते हैं, इनके बाद अगर हम बात करें यूनिवर्सल गेट्स की, उसमें हमारा था नैंड, और नैंड के बाद दूसरा बना नॉर। ये यूनिवर्सल गेट्स थे। इसके बाद हमने कुछ एक्सक्लूसिव गेट भी पढ़े थे, एक्सॉर, एक्सनॉर, ठीक है। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नैंड और नॉर को। नैंड और नॉर को अगर आप थोड़ा सा भी इन दोनों नामों को अगर थोड़ा सा भी आइडेंटिफाई करें तो देखिए, नैंड यानी n प्लस, वैसे ही आपका सिंपल सा दिख रहा है नॉर, ठीक है। ये दोनों n की अगर बात करें तो ये डेफिनेटली जाता है नॉट के पास, यानी हम एक नैंड गेट में एक एंड गेट को जोड़ेंगे, एक नॉट गेट में अगर एक एंड गेट को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा नैंड गेट। वहीं अगर एक एंड गेट में, एक और गेट में एक नॉट गेट को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है नॉर। तो यानी बेसिक अगर बात करूं, और जितने भी बूलियन फंक्शन है, जितने भी बूलियन एक्सप्रेशन है, वो सारे करने के लिए जो हमें बेसिकली ज़रूरत पड़ती है और एग्जाम में ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो इन दोनों गेट्स के बारे में, चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे नेट सेट, चाहे गेट का एग्ज़ाम ले लीजिए, उनमें सबसे ज़्यादा जो आस्किंग किए जाते हैं वो ये दोनों गेट्स किए जाते हैं। तो बेसिकली ये हमारे फंडामेंटल गेट हैं, इन्हीं का यूज़ करके आप इनको गेट को बना सकते हैं और इनका यूज़ करके आप एक्सॉर, एक्सनॉर तक जा सकते हैं। बट बेसिकली जो फंडामेंटल गेट्स हैं वो आपके फंडामेंटल गेट हैं ये, और इनका यूज़ करके आप इनको बना सकते हैं, ठीक है। आज की हम इस कंप्लीट वीडियो में नैंड और नॉर को पढ़ने वाले हैं, इनका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके बाद हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, यानी इस गेट का इस्तेमाल करके इन गेट को कैसे बनाया जा सकता है, इस गेट का इस्तेमाल करके इन गेट्स को कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन तो हमें बेसिकली नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि डेफिनेशन आप ओवरऑल इसको देख के ही बना सकते हैं। नैंड गेट है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड और इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड और गेट एंड गेट, ठीक है। तो डेफिनेशन आप इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। हम सिर्फ इसका बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन सिंबल और ट्रुथ टेबल को डिज़ाइन करने वाले हैं, ठीक है। मैंडेटरी ये होती है। इसके बाद जो बूलियन कन्वर्जन होता है वो भी हम पढ़ने वाले हैं, कैसे इनको एक से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। अब ये देख लेते हैं हम सबसे पहले नैंड गेट। अब ये मैंने जो सिंबल बनाया ये आपका एंड गेट का है, और हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एंड नॉट गेट जो काम करता है वो सिंपल इन्वर्टर की तरह काम करता है। इन्वर्टर इट मीन्स, ठीक है, इसको इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, इसको इस सिंबल से भी डिनोट कर दिया जाता है। इन्वर्टर इट मीन्स ये क्या, 1 दोगे तो 0 हो जाएगा, 0 दोगे तो 1 हो जाएगा। क्योंकि बूलियन एक्सप्रेशन में या बूलियन या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में सारी चीज़ें हम 1 और 0 से डिनोट करते हैं। 1 का मतलब होता है चीज़ों का हाई होना और 0 का मतलब होता है चीज़ों का लो होना। और उसके बाद भी पॉजिटिव लॉजिकल सिस्टम है, नेगेटिव लॉजिकल सिस्टम है, उसको हम डिस्कस नहीं करने वाले। फिलहाल हम इन दोनों चीज़ों को ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ आपने एंड गेट में पढ़ा था, अगर आप इन दोनों इनपुट को देते हैं तो ये बनता है ये बनता है A डॉट B। अब A डॉट B का अगर हम ये जो नॉट गेट लगा इससे अगर कन्वर्ट करते हैं, इन्वर्टर करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर आ जाएगा बार। तो सिंपली अगर बात करें तो ये हो जाएगा A डॉट B का बार। वैसे ही सिंपल ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल में मैंने बताया था कि अगर किसी भी चीज़ के 2 इनपुट हैं तो उनके टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं। 2 इनपुट तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, यानी तो इनके 4 नंबर ऑफ इनपुट हो सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं 0 0 1 1 1 0 1 0, ठीक है। अब हमने एंड गेट की ट्रुथ टेबल में क्या पढ़ा था कि 1 × 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बट यहाँ होगा सिमिलरली वही, बट इसके बाद जैसे मान लीजिए 1 × 1 हुआ 0, ये एंड गेट का बता रहा हूँ, 1 × 1 हुआ 0। अब इसका वार करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो होगा सिंपल वही, बट यहाँ से इनपुट एंड गेट की तरह होगा, पर जो इन्वर्टर यानी बार लगा है
उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, हम ट्रुथ टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं। ट्रुथ टेबल में मैंने बताया था कि अगर किसी भी चीज़ के, अगर किसी भी गेट के अगर 2 इनपुट हैं, तो अगर उसके कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो 2 की पावर 2 तो 4 हो गए, ठीक है। 0 0 1 1 0 1 0 1। अब 0 0 को अगर हम 0 0 का अगर हम एंड करेंगे तो लिटरली आएगा 0, पर अब 0 के ऊपर बाहर होगा तो आ जाएगा 1, ठीक है। 0 1 1 1 0 1 1 1 0। तो ये आपका कंप्लीट जो नैंड गेट था उसका ट्रुथ टेबल, बूलियन एक्सप्रेशन और फॉर्मूला, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने नॉर गेट की। नॉर गेट सिंपल वही, आप अगर बात करें और, तो और को जोड़ के नॉर बनाए, तो जैसे यहाँ हमने बनाया a डॉट बी, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल बार, a प्लस बी का होल बार हो गया। इसका भी ट्रुथ टेबल उसी तरीके से डिज़ाइन होगा, 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। इसका अगर a प्लस बी का एंड नॉर करेंगे तो आएगा 1, 0 और 1 का नॉर करेंगे तो आएगा 0, 1 और 0 का नॉर करेंगे तो आएगा 0, 1 और 1 का नॉर करेंगे तो आएगा 0। तो ये ओवरऑल जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, नैंड और नॉर गेट दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको इन सारे गेटों का कन्वर्जन मिलेगा। एक गेट को दूसरे गेट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन का प्रोसेस क्या होता है, और उसमें पॉसिबल ही है कि हम सारे एल्गोरिदम के बारे में भी, जो बूलियन अलजेब्रा की जितनी भी बूलियन फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस करें, डे मॉर्गन थ्रो, ठीक है, ये सारे लॉस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।